नमस्कार, ईवी ड्राइव द फ्यूचर में आप सभी का स्वागत है। राम की जन्मस्थली अयोध्या में हाईफ्लो इंडस्ट्रीज 1987 से कार्य कर रही है। इस कंपनी की 2 यूनिट हैं। पहली यूनिट लेड एसिड और दूसरी यूनिट लिथियम आयन बैटरी बनाती है। अभी हम यूनिट 1 में लेड एसिड बैटरी पर विस्तार से बात करते हैं और उसके बाद हम अपने इसी चैनल में इस कंपनी के दूसरे वीडियो में लिथियम आयन यूनिट के बारे में बात करेंगे। आइए चलते हैं हाईफ्लो की लेड एसिड यूनिट की तरफ। अब हम आपको मिलवाते हैं हाईफ्लो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड अयोध्या के प्रोडक्शन हेड मिस्टर मोहिंदर जी से। तो वो आपको बताएंगे कि यहाँ पर वो बैटरीज कैसे बनाते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम, मेरा नाम मोहिंदर है और आज हम आपको बताएंगे कि हम यहाँ लेड की रिसाइकलिंग कैसे करते हैं और हम उससे फिर आगे बैटरीज कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लेड एसिड बैटरी भी बनाते हैं और हम लिथियम आयन की बैटरी भी बनाते हैं। ये हमारा यूनिट 1 है, वो हमारा यूनिट 2 है। तो पहले मैं आपको यहाँ का एक्सप्लेन करूँगा, फिर हम आगे आपको वहाँ ले चलेंगे। तो हम पहले हमारा काम शुरू कहाँ से होता है, रिसाइकलिंग का सबसे पहला जो हमारा स्टेप है वहाँ से आपको मैं अभी शुरुआत पे दिखाऊंगा। तो हमारी ये जो स्क्रैप की गाड़ी है, जैसे हम मार्केट से स्क्रैप लेते हैं रिसाइकलिंग के लिए और हम ऑथोराइज्ड बैटरी रिसाइकलर हैं, तो इसके लिए हमें मार्केट से ऑथोराइज्ड जो बैटरी वाले स्क्रैप डीलर हैं उनसे हम बैटरी लेते हैं। बैटरी हमारी यहाँ पे आके अनलोड होती है। अनलोड होने के बाद हम उस बैटरी को काट लेते हैं। हमारी बैटरी कटिंग होती है उसके आगे। तो ऐसे हमारी बैटरी कटिंग होती है। हमारे जो लोग हैं ये बैटरी को काटते हैं। बैटरी को काटने के बाद हम इसमें से प्लास्टिक पार्ट को अलग कर लेते हैं, लेड पार्ट को अलग कर लेते हैं। प्लास्टिक पार्ट को हम हमारे पास अलग अलग तरह के प्लास्टिक रिसाइकलर हैं, ऑथोराइज्ड रिसाइकलर हैं, उनको प्लास्टिक दे दिया जाता है। और लेड जो है, लेड को हम खुद रिसाइकिल करते हैं क्योंकि हमें उससे बैटरी बनानी है और बैटरी के अलावा और भी हमें लेड के काफ़ी सारे कंपोनेंट बनाने होते हैं। और फिर हम यहाँ से लेड का जितना भी पार्ट है उसको लेड रिसाइकलिंग के लिए लेड रिसाइकलिंग मशीन में ले जाते हैं, जिसका नाम है स्मेल्टिंग पार्ट, या उसे हम रोटरी फर्नेस कहते हैं। अभी मैं आपको वहाँ का दिखाऊंगा आगे। बैटरी कटिंग के बाद अगला जो स्टेप है हमारा वो है लेड की रिसाइकलिंग। तो लेड की रिसाइकलिंग के लिए हमें उसको स्मेल्टिंग मशीन पे लेके आना है, जिसके लिए हम इस तरह का जो लेड की हमारी बैटरी की प्लेट्स हैं उनके लेके इसमें हम चार्ज करते हैं और जो डिज़ायर्ड टेम्परेचर है और डिज़ायर्ड जो केमिकल्स हैं उनको इसमें हम इनपुट करके डाल के हम उसको लेड जो उसमें मोल्टन लेड है उसको हम ले लेते हैं और बाकी जो इम्प्योरिटीज़ हैं उनको हम अलग हटा देते हैं। मेल्टिंग फर्नेस से मोल्टन लेड के ब्लॉक बनाने के बाद हम इस तरह के ब्लॉक वहाँ से रिफाइनिंग प्रोसेस के लिए लेके आते हैं। और ये हमारी रिफाइनिंग मशीन है, रिफाइनिंग फर्नेस है। इसमें हम जितना भी मोल्टन लेड के जो हमने ब्लॉक शेप में बना रखे हैं उनको हम इसमें चार्ज करते हैं, लोड करते हैं। और जो जिस तरीके का भी हमें मटेरियल बनाना है, चाहे वो प्योर लेड हो, चाहे कोई एलॉय हो, चाहे किसी भी तरह का जो भी मटेरियल है, जो भी कस्टमर डिमांड है, चाहे इन हाउस की डिमांड है, चाहे बाहर कस्टमर की डिमांड है, हम उससे उस तरह का डिज़ाइन हम मटेरियल बना के हम इस तरह की इनगट की शेप में हम उसको बना लेते हैं। अब इसके आगे चाहे हमारी इन हाउस कंजप्शन हो, चाहे इन हाउस से बाहर की हो, हम उसे अगर सेल करना हो तो यहाँ से डायरेक्ट सेल कर सकते हैं। अगर हमें इससे आगे हमें खुद यूज़ करना है तो हम इससे एज इट इज़, ये हमारा फिनिश प्रोडक्ट है, हम इसे यूज़ कर सकते हैं। प्योर लेड की इनगट भी इसी तरह से होगी और जो हम और तरीके के सेलेनियम बनाएंगे, जो और भी अलॉय हम बनाएंगे, कैल्शियम हो गया, हाई टिन का अलॉय हो गया, सब इस तरह की शेप में बनेंगे। फिर उसके बाद हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। बैटरी बनाने के लिए, बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें लेड की प्लेटें बनानी पड़ती हैं, बैटरी प्लेट्स बनानी पड़ती हैं। बैटरी प्लेट्स 2 तरह की होती है, पॉजिटिव प्लेट्स और नेगेटिव प्लेट्स। तो सबसे पहले मैं आपको नेगेटिव प्लेट्स दिखा रहा हूँ। ये जो सामने हमारी मशीनें लगी हैं, ये हमारी नेगेटिव प्लेट्स बनाने की मशीनें हैं और कुछ इनमें से पॉजिटिव प्लेट्स भी बनाई जाती हैं। इनमें हम जो रिफाइनिंग करके जो लेड को लाए हैं, लेड अलॉय को जो लाए हैं, लेड अलॉय से हम बैटरी की सारी प्लेट्स बनाते हैं। तो ये फ्लैट प्लेटें हम यहाँ बनाते हैं। इनके आगे फिर हम इनकी पेस्टिंग की जाती है, इन्वेल्पिंग क्यूरिंग ड्राइंग की जाती है, इन्वेल्पिंग की जाती है। उसके बाद ये प्लेट यहाँ से तैयार होने के बाद बैटरी बनने के लिए आगे चली जाती है। फ्लैट प्लेट बनाने के बाद हम उसको पेस्टिंग पे लेके आते हैं। पेस्टिंग करने के लिए हम उनको वहाँ से प्लेट ला के, ये हमारी पेस्टिंग मशीन है, इस पेस्टिंग मशीन पे हम उनको पेस्ट कर देते हैं। जो अगर हमें नेगेटिव प्लेट चाहिए तो नेगेटिव के हिसाब से प्लेट को पेस्ट करते हैं, पॉजिटिव चाहिए तो पॉजिटिव के हिसाब से करते हैं। हम इसमें ऑटोमोटिव भी पेस्ट करते हैं, आईटी की भी पेस्ट करते हैं, इन्वर्टर की, सोलर की सारी पेस्टिंग करते हैं हम। ये हमारी प्लेट की पेस्टिंग मशीन है।
प्लेटों की पेस्टिंग करने के बाद हम उनको क्यूरिंग और ड्राइंग का हमारा प्रोसेस होता है, तो उसके लिए हम उसको इस चैम्बर में लेके आते हैं। ये क्यूरिंग चैम्बर है, इसमें हम प्लेटों को पहले क्यूरिंग करते हैं। जो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट हमें चाहिए होते हैं वो हम लैब में टेस्टिंग करते हैं। तरह तरह के हम टेस्ट करते हैं। हर स्टेज पे हमारे टेस्टिंग के पैरामीटर्स होते हैं और इनको क्यूरिंग करने के लिए और इसमें फिर हम ड्राई करके प्लेट को सुखा के बैटरी बनाने के लिए तैयार करते हैं। प्लेट की क्यूरिंग और ड्राइंग करने के बाद, इस मशीन में क्यूरिंग और ड्राइंग करने के बाद हमारी प्लेट फाइनली इस्तेमाल के लिए तैयार हो जाती है। उससे पहले हमें उसमें उस प्लेट को तैयार करने के लिए हमारे पास ये जो उसमें फॉल्स लग टाइप के जो होते हैं, जो चीज़ें बैटरी में नहीं जानी चाहिए, उनको यहाँ हटाया जाता है। प्लेट के ऊपर जो एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत कार्बन या कुछ पेस्ट रहता है पेस्टिंग के दौरान, उसको इन ब्रशिंग मशीनों पे ब्रशिंग करके हटाया जाता है। उसके बाद हमारा अगला स्टेप रहता है, हमें प्लेट के ऊपर सेपरेटर लगाना होता है। सेपरेटर लगाने के लिए हम उसमें प्लेटों को सेपरेटर लगाए, नेगेटिव प्लेट में हम सेपरेटर लगाते हैं। तो सेपरेटर के लिए हमारा ये प्रोसेस है, हम उसमें मैनुअली सेपरेटर लगाते हैं। नेगेटिव प्लेट तैयार होने के बाद हमारा दूसरा काम आता है पॉजिटिव प्लेट तैयार करने का। तो पॉजिटिव प्लेट करने के लिए हमारे पास ये 2 मशीनें हैं और इन मशीनों पे हम पॉजिटिव प्लेट को तैयार करते हैं। इसके बाद हम इनमें ट्यूबुलर बैग लगाने के लिए हम इनको भराई के लिए ले जाते हैं। बैटरी बनने से पहले हमें इनमें ऑक्साइड भरना होगा और ये इन्वर्टर आईटी की प्लेटें हैं। इसके बाद हम इनको बनाने के बाद इसमें ऑक्साइड की फिलिंग करेंगे। ऑक्साइड फिलिंग का सेक्शन अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। ये हमारा पॉजिटिव प्लेट की फिलिंग करने का एरिया है, इसको ट्यूब फिलिंग एरिया भी बोला जाता है। यहाँ पे जो भी पॉजिटिव प्लेटें हमारी रहती हैं उनमें जो भी ऑक्साइड की फिलिंग की जाती है वो हम इस सेक्शन में करते हैं। फिलिंग करने के बाद जो प्लेटें तैयार होती हैं वो इस तरह की प्लेटें रहती हैं जो हमारे सामने रखी हुई हैं। अब ये प्लेटें यहाँ से बाद तैयार हो गई हैं, इनको बैटरी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और यहाँ से ये प्लेटें असेंबली के लिए तैयार हैं। नेगेटिव प्लेट में भी हमारा ग्रे ऑक्साइड इस्तेमाल होता है और पॉजिटिव में ही हमारा ग्रे ऑक्साइड इस्तेमाल होता है। उसके लिए हमारी ये अपनी मशीन है, इसमें हम ग्रे ऑक्साइड बनाते हैं। और ये हमारी मशीन ग्रे ऑक्साइड जो हमारा पॉजिटिव प्लेट में भी इस्तेमाल होता है और नेगेटिव प्लेट में भी इस्तेमाल होता है। नेगेटिव में हम इसी ग्रे ऑक्साइड से पेस्टिंग करते हैं और पॉजिटिव प्लेट में हम इसको पाउडर फॉर्म में प्लेट में फिलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। बैटरी बनाने के दौरान जितनी भी तरह की टेस्टिंग होती है, तरह तरह के हम टेस्ट करते हैं। हर स्टेज पे हमारी टेस्टिंग होती है। उसके लिए ये हमारी टेस्टिंग मशीनें हैं, इन पे हम तरह तरह की टेस्टिंग जो भी हमारी रिक्वायर्ड है बैटरी बनाने के लिए, ताकि कस्टमर की डिमांड्स फुलफ़िल की जा सके। ये टेस्टिंग मशीनें हैं और ये हमारी स्पेक्ट्रोमीटर मशीन है। इस पे हम जो भी लेड बनाते हैं, प्योर लेड हो चाहे सेलेनियम हो चाहे किसी तरह के भी अलॉय हो, इस मशीन पे हम उसमें कितने तरह के एलिमेंट हैं जो हमें चाहिए या जो हमें कस्टमर की डिमांड पूरी करनी है, इस पे उन सारे एलिमेंट्स की टेस्टिंग की जाती है। और ये बहुत ही सेंसिटिव मशीन है और जितने भी लेड के टेस्ट होते हैं इस मशीन पे किए जाते हैं। बैटरी बनाने के लिए दोनों तरह की प्लेटें जो हमें चाहिए, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, वो हम प्लेटें बनाने के बाद हम यहाँ लेके आए हैं। ये हमारा बैटरी असेंबली सेक्शन है। यहाँ पे हम बैटरी को बनाएंगे। ये हमारी बैटरी के लिए सेल तैयार हो रहे हैं। सेल तैयार होने के बाद ये सेल बैटरी के कंटेनर में डाले जाएंगे। उसके बाद टेस्टिंग होगी। हमारे पास तरह तरह की टेस्टिंग मशीनें हैं, उनकी शॉर्ट सर्किट की टेस्टिंग होगी, फिर उनकी इंटरसेल की वेल्डिंग होगी, फिर बैटरी को सीलिंग किया जाएगा। हीट सीलिंग मशीन है हमारे पास, जिससे बैटरी में लीकेज के चांस बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। उसके आगे हम सीरियल नंबर लगाने के बाद बैटरी में हम उसको एसिड भरने के बाद बैटरी को चार्जिंग पे लेके जाएंगे। बैटरी असेंबल होने के बाद हमारा अगला स्टेप रहेगा बैटरी को चार्ज करना। चार्ज करने के लिए हम बैटरी असेंबल करने के बाद ये कन्वेयर के माध्यम से ये हमारी बैटरी चार्जिंग बेस हैं। इन बैटरी चार्जिंग बेस में हम बैटरी को लेके आएंगे। उनमें हम अपने चार्जर्स की मदद से, करंट की मदद से उनको चार्जिंग पे लगाएंगे। चार्जिंग जब बैटरी हमारी फुल चार्ज हो जाएगी, मार्केट में जाने के लिए रेडी हो जाएगी,
फिर हम उसको क्लीन करके, बढ़िया से क्लीन करके, और HRD टेस्टिंग मशीन हमारे पास है, हम HRD टेस्टिंग करते हैं। फिर हमारे पास स्टेपिंग मशीन है, पैकिंग मशीन है और स्टेपिंग मशीन है। तो फिर हम टेपिंग और स्टेपिंग करने के बाद उसको आगे मार्केट के लिए डिस्पैच कर देंगे। बैटरी चार्ज होने के बाद हमारा अगला काम रहता है उसको पैक करना, क्लीनिंग करना, पैक करना और डिस्पैच करना। तो चार्ज होने के बाद हम उसको बैटरी को इसी कन्वेयर के माध्यम से अगले स्टेशन पे लेके आते हैं। पहले हम उसकी क्लीनिंग करते हैं, फिर हम उसमें HRD मशीन की मदद से HRD उसकी चेक करते हैं। HRD चेक करने के बाद टेपिंग करते हैं, टेपिंग करके बढ़िया स्टेपिंग करते हैं। स्टेपिंग करने के बाद हम उसको, अगर हमारी कोई रैपिंग वाली है तो हम उसको रैप करते हैं। उसके बाद हमारी लोडिंग होके मार्केट के लिए डिस्पैच हो जाती है। तरह तरह के जो जितने भी हमारे वेंडर हैं, वेंडर के पास बैटरी हमारी चली जाती है। जैसे कि आप देख रहे हैं गाड़ी हमारी अभी लोड हो रही है, ये गाड़ी लोड हो रही है, ये वेंडर के पास जाने के लिए तैयार है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपने हाई फ्लो की लेड एसिड बैटरी की प्रक्रिया को जाना। धन्यवाद।